Hi everyone. Today we are going to discuss about VRS under head Salary of Income Tax Act. सबसे पहले VRS का फुल फॉर्म होता है Voluntary Retirement Scheme. What is the full form of VRS? Voluntary Retirement Scheme. अब ये वॉलेंट्री का मतलब होता है कि अपने इच्छा से जो हम लोग अगर रिटायरमेंट लेना चाहे तो वो उसको कहते हैं VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ये दिया गया हमारा सेक्शन 10(10)(c) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, रीड विथ रूल 2BA। अब VRS को वैसी ऑर्गेनाइजेशन देती है जहाँ पर सरप्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय होता है। मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा एम्प्लॉय जब हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलती है कि अगर मान लेते हैं कि 100 एम्प्लॉय का ज़रूरत है बट हो गया 120, तो यहाँ पर बोलेगी ऑर्गेनाइजेशन कि 20 कोई भी लोग जो चाहते हैं वो रिटायरमेंट ले सकते हैं और इसके लिए हम आपको कंपनसेशन देंगे, और इसी स्कीम को कहा जाता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अब इसका हम लोग टैक्स इम्प्लीकेशन देखेंगे, VRS का टैक्स इम्प्लीकेशन देखेंगे। अब इसमें हम लोग एक तरफ देखेंगे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ फुल्ली टैक्सेबल है अगर उनको VRS मिलता है, और किसको एग्जेम्पशन अलाउड है। एग्जेम्पशन तो फुल्ली टैक्सेबल में सबसे पहले हमारा आ जाता है एम्प्लॉयज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर कंपनसेशन मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। फिर दूसरा आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हम बात करें आ जाता है फिर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सबके हाथ में अगर VRS मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब बात करें किसको एग्जेम्पशन अलाउड है, तो एग्जेम्पशन एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी को अलाउड है। यहाँ पर डायरेक्टर था, अब एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी को एग्जेम्पशन अलाउड है। एम्प्लॉयज़ अभी कितना एग्जेम्पशन अलाउड है इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी किसको अलाउड है और किसका फुल्ली टैक्सेबल ये हम लोग देख रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी इसको एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के एम्प्लॉयज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद फिर हो गया गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। फिर हमारा यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि DU, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, CU, ये सब आ गया यूनिवर्सिटीज़। ये सबको हम एग्जेम्पशन अलाउड होता है। बाकी पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें VRS फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब हम लोग एग्जेम्पशन कैसे निकालें, मतलब कितना एग्जेम्पशन अलाउड है, तो वो देखते हैं। अब एग्जेम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउड होता है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग किसका? तो सबसे पहला अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, जितना हम लोग एक्चुअली रिसीव किए हैं। दूसरा हो गया कि 3 मंथ सैलरी, फॉर एवरी 3 मंथ सैलरी। 3 मंथ सैलरी कितना, तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। एवरी कंप्लीटेड ईयर हम लोग को लेना है। ऐसा नहीं कि मान लिए 20 साल और 6 महीना है, ऐसा तो 21 हम लोग नहीं ले सकते। 20 साल 7 महीना है तो 21 साल नहीं ले सकते, उसको हम लोग को 20 ही साल लेना होगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज।
फिर तीसरा सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी जो था, रिटायरमेंट के टाइम पे जो सैलरी था इनटू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विसेज, मतलब वो जब रिटायरमेंट लिया उस समय कितना महीना उसका बचा था रिटायरमेंट को, जो ओरिजिनल रिटायरमेंट जब होने वाला था और जो वो वॉलेंट्री रिटायर हो गया तो उस बीच में कितना महीना बचा था, वो नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विसेज फॉर रिटायरमेंट, लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। फिर तीसरा होगा चौथा मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट विच इज़ 5 लाख। तो हम लोग का एग्जेम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउड है, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, 3 months सैलरी फॉर एवरी completed year of services, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट और 5 लाख। अब इसको हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन से। उससे पहले हम लोग 1-2 कंडीशन जान लें। इसमें कुछ कंडीशन भी है कि एम्प्लॉय को 10 year ऑफ सर्विस कंप्लीट करना होगा। इस एग्जाम्शन को लेने के लिए 10 year ऑफ सर्विसेज उसका होना चाहिए, 10 साल एटलीस्ट काम किया हो या फिर अटेन किया हो 40 years ऑफ एज, 40 years ऑफ एज अटेन किया हो या फिर 10 year ऑफ सर्विसेज मतलब 10 साल काम किया हो। और ये सारे एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल है, चाहे वो वर्कर्स हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सब पे एप्लीकेबल है। फिर ये जो वैकेंसी है ये फिलअप वापस से मतलब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है इसको वापस से नहीं भरना चाहिए और इससे ना ही ओवरऑल रिडक्शन होना चाहिए इन द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब जितना एम्प्लॉयज़ चाहिए, जैसे 100 रिक्वायर्ड था तो ना ही इसको वापस से 100 से 120 कर दिया जाए और ना ही 100 को और घटा दिया जाए। तो मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वापस से आ जाना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जॉन एक एम्प्लॉई है, जॉन एक एम्प्लॉई है जिसको VRS मिला है, VRS का अमाउंट मिला है 10 लाख रुपीज़, 10 लाख। फिर उसका जो ऐसे नॉर्मल जो एज ऑफ रिटायरमेंट होता है, नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट वो है 60, एज ऑफ रिटायरमेंट 60। और ये 45 पे ही वॉलेंट्री, 45 ईयर्स पे वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। और इसका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज था, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज था 20 ईयर्स। अब उसका सैलरी का डिटेल्स है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त उसका बेसिक पे था 10,000। फिर डियरनेस अलाउंस जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, पार्ट ऑफ सैलरी। इसमें सैलरी में हम लोग लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस DA विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए। और उसके बाद फिर इसमें हम लोग लेते हैं कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय। मैंने ग्रेचुटी ये सब में भी बताया है ये सब का मतलब। तो बेसिक पे दिया हुआ है 10,000, DA दिया हुआ है 3,000 और फिर अब आप लोगों को निकालना है कि व्हाट अमाउंट इज़ टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। तो चलिए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहले VRS कितना रिसीव किया हम लोगों ने, VRS रिसीव्ड वो था 6 लाख रुपीज़, सॉरी 10 लाख रुपीज़। $10 लाख हम लोगों ने रिसीव किया, लेस करेंगे हम लोग एग्जेम्पशन
क्या, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये सब लिखना है पूरा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो हम लोग ने एक्चुअली कितना रिसीव किया था, 10 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 लाख। फिर सेकंड होगा 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज। तो सबसे पहला यहाँ पर 3 मंथ सैलरी, तो 3 मंथ्स, एक महीने का सैलरी होगा 10,000 प्लस 3,000, 13,000, तो 3 मंथ हो जाएगा 3 इंटू 13,000, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज 20 दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा हमारा 78, 7,80,000। इसके बाद फिर सैलरी एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना था हम लोग का, 13,000 इंटू नंबर्स ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। तो 60 ईयर में वो उसका ओरिजिनल रिटायरमेंट होने वाला था, 45 ईयर्स में वो रिटायरमेंट ले लिया। इसका मतलब 15 ईयर, तो 15 ईयर इंटू 12 मंथ, 12 मंथ होता है तो 180 मंथ्स, तो यहाँ आ जाएगा 180, और ये हो जाएगा 23,40,000। नाउ मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट जो कि हमारा है 5 लाख, तो 5 लाख आया। सो द टैक्सेबल अमाउंट इज़ 5 लाख। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया VRS के बारे में, विच इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर रिटायरमेंट बेनिफिट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।